ट्रेड में फेल हो जाते हैं, साइको में फेल हो जाते हैं, तो जो पढ़ाए हैं उनका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका कुछ बचबो नहीं करेगा, जीवन चला जाएगा। चला गया तो चला, बहुत सारे लोग का चला गया, जिनके लास्ट उम्र बचे तो ट्रेड में फेल हैं, अब उनका काम खत्म हो गया, वो घर जाएंगे पटना खाली करके किराना दुकान चलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, रेलवे सीबीटी 2 का आंसर की जारी कर दिया गया है, लेकिन भारी संख्या में छात्र ट्रेड में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारे छात्रों का पार्ट ए में बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन उनका जैसे पार्ट बी में 27 और 26 से भी कम अंक आ रहा है। बहुत सारे छात्रों का 22, 24, 25 ऐसे अंक आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल चल रहा है कि अंडमान निकोबार में एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था, तो क्या पार्ट बी में या सीबीटी 2 में नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्या? तो सारी चीजों पर बात करेंगे। क्या उन छात्रों का रिजल्ट होगा, नहीं होगा, जो बॉर्डर पर हैं उनका क्या होगा, क्या कुछ होगा? दीपक सर हमारे साथ हैं, सारी चीजों पर बात करेंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा था, जैसे ट्रेड की अगर बात करें, खासा दिक्कत हुआ है छात्रों को। अगर फीटर की बात करें, डीजल की बात करें, और इलेक्ट्रीशियन में भी देखा गया है कि बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि कहीं से पेपर इजी नहीं था। अगर शिफ्ट की बात करें तो 6 तारीख को जो पहले शिफ्ट का एग्जाम है, बाकी 2 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, काफी हार्ड पेपर रहा है ट्रेड का खास करके। क्या कुछ अनुमान है? सबसे बड़ा सवाल छात्रों के मन में ये चल रहा है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा क्या इस बार सीबीटी 2? देखिए, अगर बात किया जाए नॉर्मलाइजेशन का, हाँ, तो मेरी नज़र में जो नॉर्मलाइजेशन है, या किसी के नज़र में नॉर्मलाइजेशन जो होता है, हाँ, वह बस एक फार्मूला होता है कि कई शिफ्ट में जो एग्जाम हुए, मतलब ऐसे समझिए, अगर एक ही एग्जाम कई डेट में कई शिफ्ट में हुए हैं, तो सब में क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। किसी में मॉडरेट होते हैं, किसी में हाई होते हैं, किसी में लो से मॉडरेट होते हैं। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का मामला है, ये सभी चीज़ों को बराबर करने का मामला है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फार्मूला है कि कई डेटों में जो एग्जाम हो रहा है, उसको बराबर कैसे किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि सीबीटी 2 में सीधे तौर पे कहा जा रहा था कि नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होना है। कहीं से नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। 100 अंकों की परीक्षा है, ट्रेड 75 नंबर की है। लेकिन एक बात देखा गया कि अंडमान निकोबार वाली जो सेंटर की एग्जाम थी वो कैंसिल नहीं हुई थी। तो अब कहा जा रहा है कि अगर अधिक शिफ्टों में हो गया एग्जाम, तो कहीं से नॉर्मलाइजेशन हर हाल में करना पड़ेगा। देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पे। जिन बच्चों का नंबर 1 नंबर 2 नंबर कम है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें चांस मिलेगा और उनको साइको के लिए बुलाया जाएगा। रीजन क्या है कि अंडमान निकोबार में जो एग्जाम हुआ है, पहला रीजन तो वो है कि उनको नॉर्मलाइजेशन करना होगा, क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले एग्जाम अंडमान निकोबार में ले लिया है और उसके बाद दूसरी बार आप एग्जाम ये ले रहे हैं, उसमें भी 2 डेट में लिए हैं, तो शिफ्ट हो गए 4। तो इधर 4 शिफ्ट तो ये है ही, तो ये तो एक ही एग्जाम को 4 शिफ्ट मिली, तो चीजें तो अलग अलग होगी। और उसके बाद अंडमान निकोबार का आपने एग्जाम कैंसिल भी नहीं किया, तो वो तो डेट ही अलग हो गया। तो एग्जाम भी अलग, डेट भी अलग, तो चीजों को नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए। आपने कहा है हम नहीं करेंगे, नहीं होता इसमें, लेकिन ये सिचुएशन अलग है, इसमें आपको करना पड़ेगा। और वैसे बच्चे जिनका 1 नंबर 2 नंबर कम आ रहा है, उनका ये भी कहना है कि मेरे 2-3 सवाल को कंप्लेन करेंगे उस सवाल पे, हमको क्योंकि वो सवाल हमको गलत लग रहा है, और आपत्ति के लिए दिया गया है। आपत्ति के लिए समय दिया गया है। आपत्ति उन कर सकते हैं, 14 तारीख तक शायद ये डेट है उनका करने का, 14 तारीख तक करेंगे वो। और उनके ट्रेड में काफी छात्र फेल हो रहे हैं, और एक बड़ा सवाल ये भी चल रहा है कि 1.5 लाख छात्रों का रिजल्ट देना है, लगभग 1.5 लाख छात्रों का, और 2,81,000 शायद सीबीटी 2 में बैठे थे छात्र। जैसे एग्जाम पीटी 1 का जो रिजल्ट आया, सीबीटी 1 का, वो 2,81,000 आया है। तो लगभग 1,30,000 छात्रों को छटना है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि इतना हार्ड ट्रेड रहा है, तो क्या लगता है 1.5 लाख छात्र आ पाएंगे, पूरा हो पाएंगे? देखिए, पहले के तुलना में अभी देखा जाए तो रिजल्ट कम है, और पहले एक सीट के लिए 8 बच्चों को बुलाया जाता था साइको में, लेकिन अभी वैसा चीज है नहीं। आपने अभी बार-बार आप यही कह रहे हैं कि साइको हार्ड था, ट्रेड हार्ड था, ट्रेड हार्ड था, ट्रेड हार्ड था। मैं नहीं मानता कि ट्रेड हार्ड था, मैं तो ये मानता हूं कि चीजें आसान थी, बच्चे उस ढंग से पढ़े ही नहीं और उनको भारी लगने लगा। क्योंकि अगर भारी रहता तो बहुत सारे बच्चे जो चीज और है सर, छात्र सीधे तौर पे शिक्षकों का नाम लेकर कह रहे थे कि जहां से पढ़ाया कुछ नहीं आया, केवल बेवकूफ बनाया। अच्छा, तो वो छात्र का दिल जला है, तो दिल जलने पे लोग कहते हैं, जिनसे दिल जलता है उनको कहते हैं, सुनाते हैं, तो वो उनकी स्थिति है। मैं एक शिक्षक के नाते मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका ये करना सही है, लेकिन भाई अगर हमें सही नहीं है सर। अगर आप पढ़ाइएगा नहीं आएगा, दावा भी करिएगा कि यहीं से आएगा, तो क्यों सही नहीं? हम उसी पे आ रहे हैं कि ये मतलब मैं एज ए शिक्षक बोलूंगा तो शिक्षक को गाली देना विद्यार्थियों के लिए सही नहीं है। हाँ, सही नहीं है लेकिन मैं अगर किसी विद्यार्थी को उम्मीद दिखाता हूं कि मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पास करवा हाँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर, और मैं पैसा लिया हूँ, तो बच्चे भाई मुझसे चिड़े रहेंगे, गाली तो देंगे, हालांकि गाली देना गलत है, लेकिन वो देंगे और मुझे सुनना पड़ेगा। ऐसी स्थिति है। लेकिन बात कह रहे थे कि ट्रेड में एक शिक्षक को घेर दिया गया था एक इंटरव्यू में, साइको में
नहीं लड़ा, मारने तक की स्थिति हाँ थी। उस टाइम हुआ था क्या, पिछली बार जो एनटीपीसी की वैकेंसी थी उसके पहले बार के जो एलपी की वैकेंसी थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके पीछे जो 18 वाली वैकेंसी थी एलपी वाली, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सर अब तो साइको बचा है, और जिस तरीके से एएलपी सीबीटी 2 ने ये दिखा दिया कि अब उस तरीके से लॉलीपॉप वाली और 10 पे रिजल्ट, 15 पे रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन करके आप पास कर गए और रिजल्ट आ गया, वो खेला इसमें नहीं होने वाला है। आपका 20-25 पर अगर रिजल्ट हो गया नॉर्मलाइज होकर के, तो वो खेला सीबीटी 2 में नहीं होने वाला है। अगर सर साइको में छात्र चुकता है, क्या रिजल्ट से बाहर होगा सीधे तौर पे? चुकना तय है, जो नहीं संभलेगा चुकेगा। देखिए साइको के लिए टीचर जो होना चाहिए ना, टेस्टेड होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए और ट्रस्टेड होना चाहिए। साइको का टीचर होना चाहिए तो टेस्टेड होना चाहिए, ट्रस्टेड होना चाहिए। दोनों शब्द बहुत अजीब है। टेस्टेड का मतलब वैसा शिक्षक जो पीछे पढ़ाया हो, कई वर्ष पहले से पढ़ा रहा हो, रेलवे पढ़ा रहा हो, हाँ साइको पढ़ा रहा हो, और उनके बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेशन पे या तो स्टेशन मास्टर हो या ट्रैफिक असिस्टेंट हो या किसी रेल के इंजन में ड्राइवर हो, उस टीचर को कहा जाता है टेस्टेड और उसी टीचर को कहा जाता है ट्रस्टेड, क्योंकि बच्चे उस पर भरोसा करते हैं। रिजल्ट दिया हो। अब कोई मान लीजिए हम ही हो, हम अपने आप को कह रहे हैं या किसी को कह रहे हैं, आप ही हो मान लीजिए, आप आइएगा देखा देखी साइको पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा, तो साइको सीख सीख के पढ़ाइएगा ना, तो वो बच्चों के लिए फायदेमंद नहीं होगा। देखा देखी पढ़ाइएगा, अब बच्चे पढ़ेंगे तो जाना तय है। अब अच्छा एक बात बताइए, क ख ग घ आपको आसान लगता है कि भारी? अब बताइए ना, क ख ग आसान, एबीसीडी आसान है, एबीसीडी आपको आसान लगता है, क ख ग आपको आसान लगता है, लेकिन आपके घर में अगर 2 साल का भतीजा है, उसको क ख उसके लिए आसान है? नहीं है। उसको क ख ग सीखने में बड़ी पिटाना पड़ता है, 6 महीना मेहनत करना पड़ता है, तब क ख ग सीखता है। कह दिया जाए कि दूसरे को सिखाओ, हाँ तब अब स्थिति खराब हो जाएगी। अब यहाँ समझिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि लोग कहते हैं साइको बड़ी आसान है। अरे भैया हमको एगो बात बताइए ना, साइको आसान है तो साइको में इतना बच्चा फेल काहे करता है? आसान रहता तो सब पास कर जाता। चलिए मान लिया आसान है, लेकिन 4 मिनट के अंदर जो 96 को सवाल बनाना है वो कैसे होगा? वो तो मास्टर साहब से नहीं बन रहा है, तो बच्चा कैसे बनाएगा? तो इस चीजों को समझना होगा विद्यार्थी को कि किसी भी तरह की किसी की बातों में आकर अगर हम ही अपने बात में विद्यार्थी को फंसा रहे हैं। एक शॉर्ट्स भी आया था कि लोग आएंगे जाल बिछाएंगे, कैसे तो बोल रहे थे ये तो होते रहता है। जैसे मार्केटिंग है, जैसे आप जाते होंगे जींस की दुकान पर तो देखते होंगे बाई वन गेट वन फ्री, बाई वन गेट 3 फ्री, ऐसे करके एगो लीजिए 2 फ्री मिलेगा, तो वो दोनों के पैसा ओकरे पर जोड़ लिया जाता है। आप गहना के दुकान में जाइए, गहना के शोरूम में आइए सर, तो जो गेटवा खोलता है ना, गार्ड जो गेट खोलता है, ओकरो पैसा आपके सोनमा पर जोड़ल है, हीरावा पे। मार्केटिंग का भी अलग अलग तरीका है। सुनने में आ रहा है कि बैच किसी और का, बैच किसी और का हो जा रहा है। नहीं, बैच किसी और का, बैच किसी और का नहीं। वहां हो रहा है कि वीडियो किसी और का है, किसी और बैच के प्रचार के लिए दिखाया जाता है कि अब वीडियो दिखाया जाता है दिन में, वीडियो रहता है रात का। कम से कम इसका भी ध्यान रखा जाता तो सही रहता। इसका टेस्ट के लाइन वालों को साइको एडमिशन मिल दिया जा रहा है क्या? अरे बाप रे, टेस्ट के बैच का क्या माजरा था सर, आप बता रहे थे? कौन सा टेस्ट का बैच का? टेस्ट के बैच के साइको को बैच बना दिया जा रहा है। अरे इस सब पे हम नहीं कहेंगे, कुछ सब जानिए रहे हैं, आप भी लोग भी जान रहे हैं। अब हमरे मुंह से कहवाइएगा, ये बात हमको बढ़िया नहीं लग रहा है। व्याख्या बहुत अच्छा करते हैं। ये सब सीखे हैं हम, बहुत नजदीक से इस दुनिया को देखे हैं। जैसे जाइएगा सोना के दुकान में ना, हम गए एक दिन मलाबार में, तो मलाबार में गए तो गेट खोला, उसके बाद जाते जाते एक लड़की ठंडा पानी लेके आई, सर क्या पीजिएगा? हम जान रहे हैं कि सब हमारा सोनमा पर जोड़ रहा है, मेकिंग चार्ज पे पैसा बढ़ा दिया। अब लोग यहाँ पे कहेंगे ना कि हम फ्री में तुमको साइको पढ़ाएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, लेकिन हमारा साइको का तुम टेस्ट खरीद लो 1000 में, तो पैसा तो ले लिए। तो ये सब तरीका है, अलग अलग मार्केट, अलग तरीका है। क्वेश्चन लड़े या ना लड़े, ये तो देखने वाली बात है, देखी जा रही है। चलिए बाकी सर, जिस तरीके से छात्रों में एक और सवाल होगा कि कट ऑफ क्या रह सकता है। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर पार्ट बी में आप पास हैं तो समझिए कि पार्ट ए में भी आपका रिजल्ट हो रहा है सीबीटी 2 में। लेकिन बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आप ट्रेड में फेल, तो ऐसा नहीं है कि आपका नंबर बढ़ा करके पास कर दिया जाएगा। ट्रेड में फेल मतलब फेल, आप चाहे सीट खाली रहे आपको नहीं लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रेड में अगर पास भी करते हैं तो भी आपको 65, 70 या 60 प्लस नंबर लाना हो। देखिए आपके मान लीजिए एगो एग्जांपल देते हैं, आपके इस ऑफिस में एगो बहुत सुंदर स्टाफ की जरूरत है, जो टैलेंटेड हो, स्टाफ की जरूरत हो, और आपने 10 लोगों का इंटरव्यू लिया और 200 लोगों में से कोई टैलेंटेड नहीं मिला, तो क्या आप उस 200 में से किसी को छांट के रख देंगे कि अगला 11वां का इंतजार करेंगे? 11वां का इंतजार करेंगे? उस जो 10 को अयोग्य है, योग्य नहीं है, उसको तो आप नहीं ना रखिएगा। तो सिंपल सा बात है, जो ट्रेड में फेल कर गए हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है या उनका 1-2 क्वेश्चन जो गलत है उसको सही किया जाता है तो उनको चांस मिलेगा, लेकिन जो फेल है उनको पास नहीं किया जाएगा। आपने सही बोला। दूसरा चीज ये है कि जो फेल है उनको पास नहीं किया जाएगा। दूसरा चीज ये है कि अगर आपने कहा कट ऑफ, हम भी यही मानते हैं कि जिस तरह से बच्चे फेल हुए हैं ट्रेड में और जिस तरह से बच्चे पास हुए हैं ट्रेड में, अगर आप ट्रेड में पास हैं
और आपका नंबर कम भी है तो आप साइको की तैयारी करके और आप चाहे तो रेलवे को ज्वाइन कर सकते हैं, ड्राइवर बन सकते हैं, क्योंकि साइको इज गेम चेंजर। लोगों को मालूम नहीं है साइको ऐसा चीज है। सर मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं भी एलपी सीबीटी 2 का पेपर 1 पास किया हूं, ट्रेड पास किया हूं। आप भी पेपर 1 पास किए हैं, पार्ट ए पास किए हैं, ट्रेड पार्ट बी भी पास किया। अब सुनिए, कट ऑफ गया 54 पे, कट ऑफ गया 54 पे, मेरा नंबर है 58, कट ऑफ से 4 नंबर ज्यादा है, और आपका कट ऑफ है 64, तो आपका कट ऑफ से 14 नंबर ज्यादा है। आपका कट ऑफ से 14 ज्यादा है, मेरा कट ऑफ से 4 ज्यादा है। एग्जांपल दे रहे हैं। अब होगा क्या कि साइको में हम दोनों पहुंचेंगे। अगर साइको में हम भी पास होते हैं, आप भी पास होते हैं, तो आपका कट ऑफ से ज्यादा नंबर है, तो कट ऑफ का जो नंबर है आपका, उसका 70% और साइको का 30% उठा के मेरिट बनाया जाएगा, तो आपका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप फेल कर गए तो मेरा 4 नंबर ही ज्यादा है, आपका 14 नंबर ज्यादा था, आप फेल कर गए तो आप तो गए वहां से सीधे, अब मेरा नौकरी हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है साइको इज गेम चेंजर। लोगों को पता नहीं होगा, साइको में कैटेगरी वाइज रिजल्ट भी नहीं होता। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सब साइको में नहीं होता। साइको में सब जनरल होते हैं। 42% टी स्कोर कला के पास करना है आपको, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। तो जिनके नंबर कम है और जो ट्रेड में पास है, उम्मीद करें कि मेरी हो सकती है, हो जाएगी। जम के तैयारी करें साइको की, हम यही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बाकी एक बात और, जिस तरीके से आप लोग रिव्यू में कह रहे थे कि क्वेश्चन नहीं लड़ रहा है, तो साइको जो है शायद अंतिम पड़ाव है रेलवे छात्रों के लिए। तो कहीं से भी ऐसा ना हो कि किसी के चक्कर में, किसी के बहकावे में पड़ जाए और बाद में जिस तरह ट्रेड के एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद आप लोग गलिया रहे थे, साइको के बाद गलियाएगा तो कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा आप लोगों को। अच्छा, गाली तो देना नहीं चाहिए। गलती आप किए हैं, गाली किसी और को क्यों दीजिएगा? पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि बढ़िया पढ़ा रहा है, खराब पढ़ा रहा है, और आप पढ़िए रहे हैं, तो गाली नहीं देना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात ये जान लीजिए, आएगा तो शादी के ब्याह में श्राद्ध का मंत्र थोड़ी पढ़ेगा सर। लेकिन अब बताइए, वो पंडित जी रहे कि नहीं, जो शादी के मंत्र में, शादी में श्राद्ध का मंत्र दुल्हन बोल देते, वो पंडित जी रहे ना। अब उनको बुद्धि कम है तो कर लेंगे, करने दीजिए। लेकिन देखिए, एक चीज मैं बताता हूं आपको, अगर आप ट्रेड में फेल हो जाते हैं, साइको में फेल हो जाते हैं, तो जो पढ़ाए हैं उनका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका कुछ बचबो नहीं करेगा, जीवन चला जाएगा। चला गया तो चला, बहुत सारे लोग का चला गया, जिनके लास्ट उम्र बच्चे तो ट्रेड में फेल हैं, अब उनका काम खत्म हो गया, वो घर जाएंगे, पटना खाली करके किराना दुकान चलाएंगे, नहर पे अंडा की दुकान खोलेंगे, या सब्जी बेचेंगे, या कंपनी में जाएंगे, यही करेंगे। वो ऐसा ना हो कि साइको में आप चुक जाएं। कोई मानक संस्था हो, या अगर आपको ट्रस्ट है, जहां भी आपको ट्रस्ट है वहां एडमिशन लीजिए। हमको किसी शिक्षक से न बैर है न दुश्मनी है, आपको जहां पढ़ना हो पढ़िए, लेकिन अपने फायदे के लिए, अपने हक की बात को, अपना नाफा घाटा, अपना जिंदगी देख करके, कि ऐसा ना हो कि साइको के बाद अगर आप छट जाएं तो आप माइनर चीजों के लिए अलग अगर छटते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अफसोस होगा उस समय, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आप ट्रेड, पीटी, सारी चीजों को पास करके साइको में बैठिएगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।